बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने पढ़ना है हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द बॉटम डिपॉज़िट्स कि हमारे पास जो उसकी हिस्ट्री है उसकी क्या इम्पोर्टेंस है बॉटम डिपॉज़िट्स की, क्योंकि हमारे पास विद द पैसेज ऑफ टाइम डे बाय डे हमारे पास जो है वो वाटर के साथ जो है वो रन ऑफ आता है। ठीक है, वो रन ऑफ जो है वो जो रन ऑफ है वो जो वाटर है फिर वो लेक्स के अंदर जो है लेक्स के बॉटम में जाके सारा का सारा जो है वो स्टोर हो जाता है। ठीक है, अब हमने उसको हिस्ट्री को देखना है कि उसकी हिस्ट्री में फिर डिपॉजिट्स की क्या अहमियत है। ठीक है, देखिए एक वाटर जो है एक जगह से मूव करके आ रहा है तो जो पानी जो है वो खाली कभी भी ट्रेवल नहीं करता। ठीक है, मूव नहीं करता, उसके साथ मट्टी, रेत, बजरी, ठीक है, कुछ पत्ते, फिर क्या कहते हैं उसको, कुछ वो पत्थर वगैरह, ये सारे के सारे जो हैं वो सारे सारे जो हैं जो उसके साथ ही मूव करते हैं। ठीक है, फिर जैसे जैसे वाटर जहाँ जहाँ मूव करता है अकॉर्डिंग टू देयर वेट, ठीक है, अपने वेट के साथ साथ जो है ना वो वहाँ जो है वहाँ टेक ऑफ कर वो सारा का सारा मटेरियल है वो टेक ऑफ हो जाता है। ठीक है, अब जिस तरह देखिए हमारे पास जो स्टोन्स हैं उनका वेट ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू सैंड। तो जो सैंड है वो पहले किसी जगह पे पानी जहाँ से गुजर जाएगा वहाँ पे रुक रह जाएगी, और जहाँ से गुजर वहाँ पे रह जाएगी, कुछ जो है मटीरियल वहाँ से वाटर और पिक कर लेगा। इस तरह जो है ये प्रोसेस चलता रहेगा। ठीक है, और एक हमारे पास पॉइंट होता है जहाँ पे जो है पानी सारा का जो है वो एक हमारे पास जो सेंटर एरिया होता है वहाँ पे गिर जाता है। ठीक है, वहाँ पूरा का पूरा उसका जो है वो मटेरियल जो है वो वाटर का जो है वो वहाँ पे फॉल करता है। ठीक है, अब देखिए उसने कहा है कि हमारे पास जो बॉटम डिपॉजिट्स हैं ये हमारे पास रिमेन्स हैं। ठीक है, ये रिमेन्स हैं कि वो जगह जो है रिमेन्स ऑफ द प्लेस है जहाँ से वो बनते हैं। अगर देखें मट्टी आ रही है तो वाटर तो पानी उस जगह से आ रहा है जहाँ पे मट्टी ज़्यादा है। ठीक है, फॉर्मेशन वहाँ पे है। अगर आपके पास सैंड आ रही है तो फिर सैंड उस जगह से है। ठीक है, और अगर आपके पास जो है या वो आ रहे हैं वेजिटेशन है साथ में, ठीक है, रॉक्स वगैरह, तो वो उस एरिया से आ रहे हैं जहाँ पे जो है ये चीज़ें जो हैं वो प्रेजेंट है। ठीक है, जहाँ पे इनकी अमाउंट ज़्यादा है तो वो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम उसका लोकेशन ढूंढते हैं। हम कहते हैं अच्छा ये जो डिपॉजिट है, जब आप उसके डिपॉजिट्स को जब आप उसको पढ़ना शुरू करते हैं, आप उसकी हिस्ट्री चेक करते हैं, तो आप कहते हैं अच्छा ये लेयर थी पानी की, ये फ़लाँ जगह से आई होगी। फिर हम करेक्ट प्लेसेस देखते हैं। ठीक है, करेक्ट जो हम प्लेसेस देखने के बाद क्या करते हैं, हम करेक्ट प्लेसेस देखने के बाद फिर हम जो है उसका फिर हम बताते हैं वो हमें इसके लिए हमें एक बहुत लंबा टाइम पीरियड चाहिए होता है। ठीक है, उसके लिए हमें टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा रिक्वायर होता है, क्योंकि हमने जो है हमने देखना होता है पानी तो कहीं पता नहीं कहाँ से मूव करके आ रहा होता है। ठीक है, हमने उसकी लोकेशन देखनी होती है। इसी तरह जो है इसीलिए जो है इसका ये जो काम है ये काफ़ी टफ़ काम है, और इसीलिए जो है इसका जो अभी तक लिम्नोलॉजी की हिस्ट्री में जो है अभी लेक्स पे इतना काम नहीं हुआ, क्योंकि हर लेक का जो हमारे पास डिपॉजिट मटेरियल है, बेसन है, वो हर एक से जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, अब वो कहते हैं कि हमारे पास जो लेक के अंदर जो भी डिपॉजिट मटेरियल होता है वो एक्चुअली उसका हिस्टोरिकल रिकॉर्ड होता है। ठीक है, कि वो कहाँ से चीज़ आई है। ओल्डेस्ट जो है उसके पास अगर जो सबसे नीचे होगा हम कहेंगे सबसे पुराना है, और जो सबसे ऊपर होगा हम कहेंगे ये भी न्यूली फॉर्म हुआ है, अभी ये नया आया। वो जो उसकी ओल्डेस्ट थिंग और जो हमारे पास जो उसकी जो न्यूएस्ट लेयर है वो हमें उसकी हिस्ट्री बताएगी, उसका बैकग्राउंड बताएगा, ये चीज़ हमारे पास आई कहाँ से है। ठीक है, तो अब देखिए कि हमारे पास क्या फिर हम इसमें क्या हमारे पास जो ओल्डेस्ट डिपॉजिट्स है उसकी जो लेयर होगी, उसका जो स्ट्रेटा होगा, ठीक है, वो सबसे नीचे होगा। ठीक है, लोएस्ट रीजन पे होगा। और फिर जो हमारे पास जो मोस्ट रिसेंट होगी, जो फ्रेश होगी, वो अभी टॉप पे होगी। ठीक है, वो अभी जो होगी वो टॉप पे होगी, बिकॉज वो अभी न्यूली फॉर्म हुई है। उसको स्टेबल होने के लिए, उसको सेटल होने के लिए फिर जैसे जैसे न्यूली फॉर्म आती जाएंगी वो जो चीज़ें हैं वो नीचे दबती जाएंगी। ठीक है, वो नीचे से नीचे जो है वो जाती जाएंगी। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, फिर जो आता जाएगा वो हमारा प्रेजेंट हो जाएगा। बाकी जितना सारा डिपॉजिट मटेरियल है, बेशक एक डिपॉजिट मटेरियल आ जाए वो आपका प्रेजेंट डिपॉजिट मटेरियल है। ठीक है, कल आया था जो डिपॉजिट मटेरियल वो आपका पास्ट टाइम था, वो सारा के पास जाए वो पास्ट टाइम में चला जाएगा। ठीक है, और जितना भी हमारे पास नया आता रहेगा वो हमारी न्यू लेयर बनती जाएगी। ठीक है,
तो अब इसमें क्या, अब इसमें हमारे पास जो अब जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है वो क्या मिलती है, फिर हमें जो इंफॉर्मेशन मिलती है इस डिपॉज़िट से कि वहाँ पे जो इन्वायरमेंट उसकी कंडीशन कैसी थी। देखें आपके पास जो चीज़ जब कलेक्शन होती है ना, तो आपको इट टेक्स अ टाइम। आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप पैसे ही कलेक्ट कर लेना तो आपको टाइम लगता है, 6 माह लगते हैं, साल लगता है, 3 माह लगते हैं, ठीक है। जब आपके पास फिर आप कि अगर आपके पैसे देखते हो तो आप उसको क्या बताते हैं, ये पैसे मुझे मैंने तब से जोड़ने कलेक्ट करने शुरू किए हैं, ये मुझे तब मिले थे, तब इसका मतलब क्या, आप अपनी आप कंडीशन बताते हैं। यही काम है कि वो जो डिपॉजिट मटेरियल है वो वहाँ फिर हमें कंडीशन का पता चलता है, ठीक है। कि इन्वायरमेंट कैसा था, वहाँ का टेम्परेचर कैसा था, ह्यूमिडिटी कितनी थी, प्रेशर कैसा था, ठीक है। हमें एंशिएंट कंडीशन ले के भी एंशिएंट कंडीशंस पता चलती हैं। अच्छा कि मतलब कि ये डिपॉजिट मटेरियल है तब लेके हमारे पास, तब ये जिसके अंदर वाटर डिपॉजिट हुआ हुआ है, इसका मतलब है वाटर की जो लेक है उसकी पीएच इतनी थी, सैलिनिटी इतनी थी, न्यूट्रिएंट्स इतने थे, वेजिटेशन ऐसी थी, इक्वेटिक फाना ऐसा था, इक्वेटिक फ्लोरा ऐसा था। हम हर चीज़ जो है उसकी जो है उसको हम डिटेल से हम उसको स्टडी करते हैं, ठीक है। फिर हमें जो है पास कंडीशंस का पता चलता है कि उसकी शोर लाइन कैसी थी, शोर बिल्ड कैसे हुआ, ठीक है, शोर बिल्डिंग कैसे हुई, फिर हमारे पास जो है वो जो उसकी जो है वो शोर कटिंग कैसे हुई, ठीक है। फिर हमें सारा जो है ये हमें बॉटम डिपॉजिट की जो मटेरियल है ना, हम जो सारे को जो हम उसको फिर जो है हम स्टडी करते हैं। अब ये जो हमारे पास जो डिपॉजिट की जो हमारे पास ये डिग्री है ना, ये डिफ्रेंशिएशन है, ये हमारे पास जिसको ये हमारे पास जो है फिर इसको ये वेरी करती है, ठीक है, डिसइंटीग्रेट हो जाती है, इसको डिस्टिंग्विश करती है, ये कम्प्लीटली डिस्टिंग्विश करती है कि हमारे पास जो है कि आपका पहला मटेरियल कैसा आपको मिला है और आपको अब वाला मटेरियल जो है वो आपका जो है वो उसका जो फ्लो जो है वो कैसे हुआ था, ठीक है। और दूसरा ये कि ये जो है वो यील्ड को रिड्यूस करती है, ठीक है। क्योंकि जो है हमारे पास जो है वो ये क्या करती है, ये एनिमल्स और प्लांट्स जो है ना जो डिपॉजिट होते हैं उनके पास्ट इवेंट्स को शो करती है, ठीक है। ये क्या करती है, ये उसके जो है वो पास्ट इवेंट्स को शो करती है, जिस तरह उसने इसमें लिखा हुआ है, वेरिंग फ्रॉम दोज so completely reduced that they yield little recognizable material to those which the partial preservation of the animals, मतलब जो आपके एनिमल्स और जो आपके प्लांट्स हैं जो प्रिजर्व हुए हैं वो फिर उसका वो एनिमल प्लांट जो आपके डेड डिपॉजिट्स हुए हैं ना, डेड डिपॉजिट्स हुए हुए हैं जो आपके डेप्थ में प्रेजेंट है, ठीक है, जो आपके डेप्थ में प्रेजेंट है ना, उसका आपको एविडेंस देती है। जिस तरह आपके पास पेलेंटोलॉजी है, आप क्या करते हैं, आप जाते हैं जब आप पेलेंटोलॉजी पढ़ते हो हमारे पास हम फॉसिल्स की स्टडी करते हैं, हम कहते हैं अच्छा इरा था, मेसोजोइक इरा था, इसमें ये हमारे पास थी, पेलियोजोइक इरा था तो उसके अंदर था हमारे पास जो था उसमें हमारे पास ये एनिमल से। इसका मतलब क्या है कि आपको जो है वो अपना इरा पास्ट इवेंट्स का पता चल रहा है, हिस्ट्री का पता चल रहा है। फिर आहिस्ता आहिस्ता हम क्या करते हैं, हम स्टडी करते करते हम अगर हम लेक की स्टडी करते रहते हैं फिर इंसेस्टर तक पहुंच जाते हैं कि हमारे पास जो लेक थी वो ओरिजिनेट कैसे हुई थी, ठीक है, लेक ओरिजिनेट कैसे हुई थी, फिर ये बनी कैसे, ये सारा जो प्रोसेस है फिर हम इसके अंदर हम ये देखते हैं। फिर ये आपको पूरा का पूरा ये लेक का एरा बताता है, लेक के अंदर ये मॉडिफिकेशन आई, ये हमारे पास चेंजेस आई, ये मॉडिफिकेशन आई तो ये प्रिजर्व हो गया, ये मॉडिफिकेशन आई, ये टेम्परेचर हुआ, प्रेशर हुआ, जो हुआ फिर हमारे पास जो है वो चीज़ें जो है हमारे पास वो हमारी प्रिजर्व हो गई, ठीक है। तो अब देखें, अब इसमें हमारे पास क्या है, फिर अब हमारे पास जो प्रिजर्व होते हैं मोस्टली पार्ट, मैंने आपको क्लासिफिकेशन भी बताई थी, मैंने आपको सोर्सेज भी बताए थे। सोर्सेज में हमारे पास क्या था, एक वेजिटेशन था, इरोडेड मटेरियल था, हमारे पास सैंड थी, क्ले थी, माल था हमारे पास, फिर हमारे पास विंड ब्लो था, ठीक है, ये सारा था हमारे पास था, ये इसके रीजंस थे, ये सोर्सेज थे हमारे पास मटेरियल्स के। अब इसके अंदर उसने हमें बताया है, इसमें जो हमारे पास आएगा इसके अंदर हमारे पास पोलन्स आएंगे, पोलन ग्रेन्स, ठीक है, ये इसके फ्लावर्स वगैरह के डाइटम्स आएंगे, डाइटम्स हमारे पास एल्गी हैं, ठीक है, शेल्स हैं इसके, फ्रेगमेंट्स ऑफ द एक्सोस्केलेटन ऑफ द प्लैंकटन, एक्सोस्केलेटन हमारे पास जो प्लैंकटन्स का बना होता है, ठीक है, हमारे पास एक्सोस्केलेटन है, एक्सोस्केलेटन हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, वो हमारे पास मार्ल होगा, उसकी पूरी मार्ल की कलेक्शन होगी, उसको मार लेक्स कहते हैं। उसने हमारे पास क्रस्टेशियंस का है, इंसेक्ट्स है, ठीक है, क्रस्टेशन एंड द इंसेक्ट्स, सारा इन्वर्टिब्रेट्स, ठीक है, सारे मोलस्क के शेल्स, इनके शेल भी हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। और फिर हमारे पास डिपॉजिट ऑफ द माल, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो है ना इसकी कॉमन विटनेस है, ठीक है, हमारे पास जो है ये कॉमन हमारे पास जो है वो हमारे पास एविडेंसेस हैं आपके
डिपॉजिट्स के, कि हमारे पास जो है ये जो हमारे पास जो है प्रेजेंट है। क्योंकि देखिए जो हमारे पास इनवर्टिब्रेट्स है ना वो जो होते हैं वो जो है वो ज़्यादा जो है वो वाटर लिविंग होते हैं, ठीक है, वाटर पे सर्वाइव करते हैं, ठीक है। वो प्लैंक्टन भी वाटर लिविंग है। तो वो देखें वो जहाँ से फिर वो जब वो क्या कहते हैं उसको, जब वो अपनी लाइफ सर्वाइव करेंगे ना, क्योंकि अल्टीमेटली चीज़ जो है वो उसने उसका एक्सटेंशन टाइम भी तो आना, जब एक्सटेंड हो जाएगी तो क्या होगा, वो उसके बॉटम में जाकर डिपॉजिट होने लग जाएगी, ठीक है। फिर हम वैरायटी देखते हैं कि अच्छा ये जो आपके पास पड़ा है ये कहाँ कहाँ से आया। फिर हमें जो वैरायटी मिली, फिर हमारे पास डायटम्स मिले, हमारे पास हमें क्रस्टेशियन मिले, इंसेक्ट्स मिले, फिर हमारे पास जो है वो फिर मिला क्या कहते हैं वेजिटेशंस मिली हमारे पास, ठीक है। ये सारा जो है वो इसके अंदर आता है, ठीक है। तो अब देखें, अब उसने फिर उसके बाद वो कहता है कि फिर हमारे पास जो है हमारे पास लैमिनेशन आती है, ठीक है। लैमिला हमारे पास लेयर्स आती हैं, हॉरिजॉन्टल जो हमारे पास लेयर डिफरेंट काइंड्स ऑफ द डिफरेंट लेक्स हैं, उनके अंदर हमारे पास फिर लेयर्स आती हैं, ठीक है। वो लेयर्स हमें बताती हैं वो लेयर्स होती हैं, ये अगर सैंड की लेयर है, ये हमारे पास वो है क्ले की लेयर है, हमारे पास जो है ओजियस क्ले की लेयर है, ये हमारे पास है वेजिटेशन की है, ये हमारे पास मार्ल की है, ये हमारे पास इरोडेड मटेरियल की है। वो ये भी आपको पता चलता है, जिस देखिए आपके पास एक ड्रॉ है ना, आपने हर ड्रॉ के अंदर ना, तो आपको पता था हमने ये चीज़ इसके अंदर रखी हुई है। हाँ, तो जब कोई आपको ड्रॉ खोलता है ना, तो आप उसको बताते हैं इधर ये चीज़ पड़ी होगी, इधर ये चीज़ पड़ी, इधर ये चीज़ पड़ी, मतलब आपको पता है, ठीक है, पता है, वही आप इन्फॉर्मेशन है। और ये अब हमारे पास यही, अब जिस तरह से हम स्टडी करते जा रहे हैं लेक्स को, हमारे पास जो है वो इन्फॉर्मेशन आती जा रही है, ठीक है, कि हमारे पास जो डिपॉजिट में है वो हमारे पास जो है वो ये कुछ पाई जाएगा। उसके बाद फिर हमारे पास फिर वर्ब बनेगी, वो मैंने आपने को कल पढ़ाया था। ये हमारे पास इसमें हमारे पास जो थी ये ऑटम और विंटर और समर सीज़न होता है। उसमें हमारे पास जो है वाटर का लेवल डिपॉजिट्स का, स्पेशली डिपॉजिट का, कि आपके पास जो है वो डिपॉजिट जो हैं वो कैसे हैं। देखें जब आपके पास समर सीज़न होगा ना, तो आपके पास नंबर डिपॉजिट ज़्यादा है, वाटर ज़्यादा मूव करता है। विंटर में जो है आपके पास जो है वाटर जो है वो मूव नहीं करता, ठीक है। वाटर ज़्यादा काम, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, टेम्परेचर लो होता है, वाटर मोस्टली फ्रीज हो जाता है, पानी फ्रीज हो जाता है, आइस बन जाती है, ग्लेशियर्स बन जाते हैं हमारे पास। फिर जब हमारे पास ग्लेशियर्स मेल्ट करते हैं हमारे पास समर सीज़न में, तब हमारा टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है, और टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगा, जो ग्लेशियर्स हैं वो हमारे पास जो है फिर वो हमारे पास जो है वो लेक में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये हमारे पास फिर वर्ब्स हैं, वो आपको बताएंगे कि मेजर करेंगे आप टाइम को, फिर आप डेपोजिशन को मेजर करेंगे, ठीक है, कि हमारे पास जो है वो स्ट्रेटा जो था, उसके स्ट्रेटा के अंदर जो है वो डिपॉजिट हैं वो किस तरह आए हैं, उसको पूरे के पूरे हमने वो मेजर करना है। ये हमारे पास जो उसकी हिस्टोरिकल क्लासिफिकेशन है, तो मतलब आपने हिस्ट्री बतानी है A to Z, क्या हुआ था पहले से लेकर आज तक क्या हुआ है, ठीक है। जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे आपको उसकी हिस्ट्री के बारे में जो है वो पता लगता जाएगा। अब उसके बाद हमारे पास आता है बेसन सील का मतलब है एक्सटेंशन ऑफ द लेक जो है वो लेक की एक्सटेंशन हो रही है। देखें जब उसका बेसन सील उतर जाएगा ना, मतलब उसके अंदर इतने डिपॉजिट आते जाएंगे, कलेक्शन होते जाएंगे, जो वाटर का जो लेवल है वो एलिवेट कर जाएगा, पानी बाहर आएगा, ठीक है, पानी बाहर आएगा। दूसरी बात ये कि उसकी जो pH है बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि जो उसके अंदर वो नंबर ऑफ डिपॉजिट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, बैक्टीरिया हैं, फिर हमारे पास जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जो कंसनट्रेशन है बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिससे क्या होता है कि उससे ये होता है कि pH ज़्यादा हो जाती है। pH से क्या होता है, जो वहाँ पे कोई भी एक्वेटिक फाउना फ्लोरा जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकता, ठीक है। और जो है लेक जो है एक्सटिंक्शन की जाती है। लेक के बाद आगे पास पॉन्ड बनता है, पॉन्ड के बाद हमारे पास जो है वो हमारा लेक के बाद पॉन्ड के बाद हमारा स्वैम्प बनता है, ठीक है। ये हमारे पास लेक की एक्सटेंशन रहेगी बेसन झील में, ठीक है। अब इसमें क्या हमारे पास जो बेसन झील्स हैं, इसमें हमें वही है कि हमारे पास जो बेसन हैं वो हमारे पास ये मोस्टली बेसन झील होता है हमारे पास प्रॉबेबली हमारी लेक्स के अंदर, ठीक है। जब हमारे पास जो हमारा जो बेसन जब हमारा सील हो जाता है ना, साइड्स से और जो बॉटम से सील होता है वो क्या करता है, उसमें फिर हमारे पास जो है ना जो आउट सीपेज होती है ना, और क्या कहते हैं उसको, और इन सीपेज। आउट सीपेज का मतलब होता है, सीपेज का मतलब होता है डिज़ोल्व होना, और मतलब बाहर निकलना, ठीक है। वो जिससे हमारे पास जो आउट सीपेज है ना वो हमारे पास आउट सीपेज जो होती है वो कम हो जाती है। वो जो क्योंकि आपका जो बेसन तो सील हो जाता है, बेसन तो आपका फिल हो गया, आप जाके पैंदे के अंदर आप पानी डाल दें, आपका बेसन है तो क्या है, वो जितनी वो जग के अंदर जितने आपने अगर रेत डाल दी तो वो सारा उसका जो बेसन है वो सील हो गया,
अगर एक जग के अंदर 4 गिलास आ रहे हैं, अगर आप उसके अंदर सैंड डाल दिए तो उसके अंदर 3 गिलास वाटर गएंगे, क्योंकि उसकी जो बेसन है ऑक्यूपाई हो गया। उससे क्या होगा, पानी बाहर आएगा और सीपेज होगा, और इन सीपेज पानी अंदर और भी नहीं जा सकता। ठीक है, जब तक आप उस सारे जो आप सैंड को निकाल नहीं लेते तब तक जो उसके अंदर कुछ भी चीज़ नहीं जाएगी, उसके अंदर उतनी ही जाएगी जितना जो है वो उसके अंदर उसके पास वैकेंसी होगी। अगर आप ऊपर तक जग को भर देंगे सैंड के साथ तो उससे क्या होगा कि आप जो है आपका चीज़ है वो सील हो जाएगी। ठीक है, तो पानी वाटर जो है या कुछ भी यहाँ पे वो वाटर जो है वहाँ पे फ्लो जो है वो नहीं करेगा। ठीक है, अब देखिए इसमें हमारे पास जो है वो जो हमारे पास जो एविडेंसेस आ रहे हैं ना, वो हमें जो है वो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि ये हमारे पास जो है ये जो हमारे पास सीलिंग है ना, ये हमारे पास केमिकली स्टेबल है। क्यों केमिकली स्टेबल क्यों है? बिकॉज़ उसके बॉटम में जो है ना, उसके बॉटम में फ़ाइन पार्टिकल्स हैं। ठीक है, उसके बॉटम के पास जो हैं वो फाइन डिवाइडेड एलिमेंट्स हैं, पार्टिकल्स हैं, जिन्होंने क्या किया है, जिन्होंने उसकी स्पेस को ऑक्यूपाई कर ली और वो स्टेबल हो गए। और वो जो है वो स्टेबल जब जितना वाटर का सीपेज उनमें हो सकता है हो जाता है। जब वो स्पेसेस फिल हो जाएंगी ना तो वाटर सीपेज नहीं कर सकता। फिर वाटर जब ऊपर फ्लॉट करेगा और नज़र आएगा कि जो है ये जो लेक है वो उसका वो एक्सीटिंग हो जाएगा, उसका बेसन फिल हो गया। वाटर जो है वाटर देखें आपके पास ट्रांसपेरेंट होता है, मट्टी नज़र आने लग जाती है। ठीक है, कि यहाँ अच्छा पता चल जाता है कि यहाँ तक जो है इसका जो शोर लाइन है और उसका जो साइड है यहाँ तक जो है वो फिल हो चुके हैं। ठीक है, इसकी हमारे पास कॉमन एग्जांपल हमारा तरबेला डैम मट्टी का है। ठीक है, अब देखिए वाटर रन ऑफ करता है, वाटर रन ऑफ के साथ जो है हमारे पास जो इरोडेड मटेरियल आ रहा है वो क्या कर रहा है, वो उसके बेसन को फिल करता जा रहा है। ठीक है, अब हमारे पास ना जितनी अगर पहले वो 4 टन वाटर स्टोर करता था ना, अब वो 2 टन स्टोर कर रहा है। उसकी वाटर कैपेसिटी लो हो गई है, कम हो गई, बिकॉज जिसका बेसन है, जिसकी डेप्थ है वही हमारे पास जो है वो जो डेप्थ है उसकी वही कवर हो गई है, वो तो सील हो गई है। वो तो कुछ भी नहीं रख, वो तो कुछ भी ऑक्यूपाई नहीं कर सकती, तो वो तो हमारे पास फिर एक्स्ट्रा एज अ वेस्ट ही हो गया ना। हमारे पास जितनी अवेलेबल स्पेस है फिर हमारे पास वही टोटल डैम का सरफेस एरिया, डैम की डेप्थ है, डैम का एरिया। ठीक है, तो अब देखिए इसके अंदर जो है अब कहते हैं कि हमारे पास जो है ये सीलिंग है, सम टाइम हमारे पास जो है ये कभी कभी फिल हो जाती है, पूरी कंप्लीट हो जाती है। फिर क्या होता है, वो लेक होती है वो एक्सटेंड हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, फिल हो जाती है। ठीक है, मट्टी आ जाती है, वो मट्टी जो है वो जो सैंड होती है वो सरफेस जो हमारे पास लैंड एरिया उसके साथ मिल जाता है। और वहाँ पे फिर जब वहाँ पे स्लैम्प होता है, ठीक है, मतलब दलदल होती है वहाँ पे, वो अंदर से थोड़ा ज़रा वो क्या कहते हैं उसको, वो मार्शी एरिया होता है, ज़रा उसको वेट एरिया होता है। ठीक है, लेकिन ऊपर से लगता है कि यह ज़मीन है, जब उसको पाँव रखते हो तो इंसान के अंदर चला जाता है, बिकॉज वो अंदर से जो है वो अंदर से वेट होती है। ठीक है, क्योंकि देखिए उसके बॉटम में जो डिपॉजिट्स हैं उन्होंने कुछ ना कुछ अपने अंदर से ना वो डिपॉजिट को कुछ ना कुछ तो स्टोर किया ही है ना। ठीक है, डिपॉजिट उन्होंने कुछ ना कुछ तो स्टोर किया ही है ना, तो वो डिपॉजिट जब वाटर स्टोर करेंगे वही जो वाटर है वो उसका जो लिक्विड मटेरियल जिसकी वजह से इंसान जो है वो अंदर गिर जाता है। ठीक है, तो अब देखिए कि हमारे पास जो था ये हमारे पास जब इसके लिए अब क्या है कि हमारे पास जो बेसिन को सील करने के लिए हमें या तो फ्यू यार्ड्स चाहिए इनलैंड वाटर का। ठीक है, या फिर जो है कि हमें या फिर हम क्या करते हैं, या उससे क्या होता है, या तो फ्यू यार्ड्स मतलब कुछ उसको जगह चाहिए। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करते हैं, अब देखिए उसने कहा इट मे अकाउंट फॉर द मैनी इंस्टेंस ऑफ द ड्राई बेसन विच अकर बट अ फ्यू यार्ड। ड्राई बेसन हमें फ्यू यार्ड कुछ जगह चाहिए, जो सूखी चीज़ है ना उसको हमें थोड़ी जगह चाहिए, जो गीली चीज़ होती है उसको रखने के लिए जो है हमें उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए होती है। ठीक है, इसका और या फिर हम ये करते हैं कि जो हमारे पास जो लेक सर्फेस है ना वो वाटर उसका जो लेक सर्फेस है वो एलिवेट कर सकते हैं। क्यों, अगर तो वो ड्राई है तो वो थोड़ी जगह लेगी, लेकिन अगर वो गीली है ना तो आपके पास जो है वो जगह ज़्यादा लेगी, तो वो क्या होगा, वाटर का जो लेवल है वो एलिवेट कर जाएगा, पानी किनारों में से बाहर आएगा। अगर आपके पास फर्दर वाटर स्टोर के लिए जगह नहीं है तो वाटर जो है वो वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो तो फिर एक्सटेंशन की तरफ चला जाएगा। लेक के बाद पॉन्ड के बाद भी अगर पॉन्ड भी फिल होने लग जाएगा, अगर आप प्रॉपर क्लीनिंग वगैरह नहीं होगी, उसको प्रॉपर केयर नहीं होगी, वो देखिए आपके पास जो नेचुरल चीज़ है ना वो फिलिंग की तरफ जाती ही जाती है। जो आपके पास आर्टिफिशियल चीज़ है ना वो फिलिंग नहीं जाती, क्योंकि आप उसके अंदर हम एक्सकेवेटेड पम्प्स लगा देते हैं, उससे हम सारे के सारे जो है ना हम उसका जितना भी डिपॉजिट है वेस्ट है सारा हम लोग निकाल लेते हैं।
ठीक है, कि वो मैन मेड होता है। ये जो नेचुरली करेंगे ये तो फिर हमें अगेंस्ट द ग्रेविटी जाना पड़ता है, इतनी हैवी मशीनरी चाहिए होती है, डीजल बहुत लगता है, बजट बहुत ज़्यादा लगता है। जिससे क्या होता है कि हम प्रेफर ये करते हैं कि हम कुछ कि हमारे पास हम डैम्स बना लें बड़े बड़े, या हम जो है हमारे पास और लेक्स जो हैं वो नेचुरली बन जाएं, ताकि क्या हो कि हमारे पास जो है वो वाटर को स्टोर करने की जो है वो कोई अदर हमारे पास अल्टरनेट जगह आ जाए। ठीक है, अब देखिए कि हमारे पास जो है, अब इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम जो है आर्टिफिशियल इंटरप्शंस यूज़ करते हैं। आर्टिफिशियल इंटरप्शन में हमारे पास क्या है, आर्टिफिशियल इंटरप्शन में जो है हमारे पास हमारी वो मशीनरी आती है। ठीक है, मशीनरी आप लगाएं, आप इंजन लगाएं, आप पेट्रोल लगाएं, आप डीज़ल लगाएं, वो क्या करेंगे, वो अपलिफ्ट करेंगे सारे के सारे को। ठीक है, सारे के सारे मटेरियल को वो अपलिफ्ट करेंगे। वो 100% नहीं होगा, क्यों? क्योंकि अगर आप साथ निकाल भी दिया तो वाटर ने तो फिर फ्लो करना, उसको फिर आ जाएगा, बेसन तो फिर सील हो जाएगा। ठीक है, इससे फिर क्या होगा कि हमारे पास जो है फिर जो लेक होगी वो हम क्या करेंगे कि वो हमारे पास फिर हम इमीडिएट आउटरेंज करेंगे हम, या ऐसे कि कुछ टाइम के बाद जो है हम उसमें से जो है वो ड्रेन करते जाएँ, निकालते जाएँ सारा सारा डिपॉजिट मटीरियल, ताकि जो उसका बॉटम है, जो उसका बेसन है वो खाली रहे, वाटर जो उसके अंदर स्टोर हो जाए। लेकिन इसके लिए हमें बजट बहुत चाहिए। ठीक है, इसलिए बेहतर होता है कि अगर आप बेसन सील हो गया तो आप उसको वहीं छोड़ दें, तो कोई आगे पास आप उसका अल्टरनेट सोर्स ढूँढ लें। ठीक है, ये आपका सिर्फ इसका एक टॉपिक रह गया है इस चैप्टर का। ये आपका चैप्टर जो है वो पूरा हो गया इनलैंड वाटर वाला। अगर आपको कुछ समझ नहीं आई तो आप मुझसे जो है वो कमेंट्स में पूछ लें, मैं आपको बता दूँगी। तो ओके जी, थैंक यू सो मच।